हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इसमें मैग्नेट के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ और ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ये पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है बायोट-सावर्त लॉ। ठीक है, तो क्या होता है इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, जैसे इसमें मैंने मान लिया एक करंट वायर है मेरे पास, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया पी पे हमें फाइंड आउट करेंगे। तो पी से और इस वायर की जो लेंथ है हमने पढ़ा है क्या होती है, आर, डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द पॉइंट। देखो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, डीबी क्यों लिखा, क्यों, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसमें इसके बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल थीटा। क्या है, एंगल थीटा। अब देखो हमने क्या कर लिया, एक स्मॉल डिस्टेंस मान ली। स्मॉल डिस्टेंस मीन्स यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली मैंने DL। क्या मान ली, DL। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो क्या हो जाएगी हमारी ये IDL। क्या हो जाएगी, IDL। ठीक है, तो मैंने स्मॉल डिस्टेंस मान ली, इसके बीच में थीटा है, ये एंगल थीटा। अब देखो क्या कहता है हमारा ये बायो-सावर्त लॉ, देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट डिपेंड्स ऑन। भाई हमारा जो करंट है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। किस किस पे, फर्स्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, DB इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे हो जाएगा हमारा, ये जो स्मॉल करंट है IDL। किस पे भाई, IDL। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। क्या, करंट पे डिपेंड डायरेक्टली ऑन IDL, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम हमारी कितनी है, R। तो R क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दूसरा है DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। और तीसरा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब देखो मैं तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, कंबाइन ऑल दीज फैक्टर। हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, क्या होगा भाई, हमारा जो DB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया IDL साइन थीटा। हमने इन तीनों को मिला के लिख दिया। ठीक है, तीनों कंबाइन कर दिया। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ले लिया मैंने K यहाँ पे। ठीक है, K क्या हो जाएगा, KIDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पे K क्या होगा, K हमारा क्या है, K इज क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। और K की वैल्यू होती है जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी ऑफ K μ0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होती है भाई, μ0 अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷ ठीक है, अब यहीं से यदि आपसे पूछ लिया जाए μ0 की वैल्यू क्या होगी, तो μ0 की क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये आगे यूज होगा इसका, आगे देखेंगे इसकी एप्लीकेशन में। अब देखो यहाँ से DB फाइंड आउट करो, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, K की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, μ0 अपॉन 4 पाई ये पुट करनी है बस इसमें, और कुछ नहीं है। μ0 अपॉन में 4 पाई क्या हो जाएगा, IDL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्त लॉ। ठीक है भाई, ये हमारा है, इसको पढ़ लेंगे। ये हमारा है मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब देखो यहाँ से लिख दो, K क्या है हमारा, K इज प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट।
ठीक है, के क्या हमारा प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और जो हमारा यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है परमेबिलिटी, क्या है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हमारा ये पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, अब देखो कई बार क्या पूछ लेते हैं, ये जो बायो-सावर्ट लॉ है अपना, इसको वेक्टर फॉर्म में पूछ लेते हैं कई बार। क्या किस में, वेक्टर फॉर्म में। देखो इन वेक्टर फॉर्म, भाई वेक्टर फॉर्म में क्या होगा ये, तो हमें सीधा पता है भाई वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में हम डायरेक्शन होती है वेक्टर में। ठीक है, तो देखो इसको लिखो, हमारा आया था मैग्नेटिक फील्ड डी बी इजक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर की फॉर्म में सभी को पता है भाई डायरेक्शन आ जाती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, ये सीधा पता है कांस्टेंट, इसकी कोई इस पर कोई वेक्टर नहीं, तो हमारे यहाँ पे जो लेंथ है डी एल स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा वेक्टर, ये दोनों वेक्टर है हमारे। तो अब इसको वेक्टर में लिखेंगे, तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दिया इसको आर क्या है डिस्टेंस यूनिट वेक्टर से, और हमें पता है जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर, यहाँ पे आर है अपना, तो वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। हम इस आर यूनिट वेक्टर को आगे फर्दर देखेंगे, डी बी वेक्टर हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से हो गया क्या आई डी एल वेक्टर है भाई साइन थीटा। अब मैंने इस आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, क्या है मैग्नीट्यूड आर का आर ही होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा आर का क्यूब। ये समझ में आया भाई। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसी को वेक्टर फॉर्म में किया, देखो ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ से कुछ नहीं किया, सिर्फ आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब देखो आगे हमारे यहाँ से डी बी यूनिट डी बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली कुछ नहीं करना, मान लो अब यहाँ से ये देखो दो वेक्टर हैं आई डी एल साइन थीटा और आर वेक्टर, देखो यहाँ पे आई डी एल साइन थीटा आर, हमने पढ़ा है क्या, हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है वेक्टर का, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, हमने पढ़ा है ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, क्या पढ़ा है भाई, ए बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसके वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू आगे इसकी एप्लीकेशन में पढ़ेंगे, तो ये जो हमारा बायो-सावर्ट लॉ है यहीं तक है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन और पढ़ेंगे आगे, देखेंगे एप्लीकेशन में इसका कहाँ पे यूज़ होता है हमारा बायो-सावर्ट लॉ। आगे इसमें इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। देखो एप्लीकेशन में देखो एप्लीकेशन है, ये है इसकी एप्लीकेशन बायो-सावर्ट लॉ। अब इसमें क्या होता है एप्लीकेशन में, हमें कुछ नहीं करना, देखो इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। भाई मैग्नेटिक हमारा जो सर्कुलर कॉइल रिंग के अंदर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो अभी बनाते हैं इसमें इसकी एप्लीकेशन में, ये इसकी एप्लीकेशन है भाई बायो-सावर्ट लॉ की। देखो मैंने एक क्या ले लिया, सर्कुलर रिंग ले ली, मान लो ये मेरे पास वायर है, देखेंगे ये वायर है और ये इसकी क्या होगी भाई एक सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट यहाँ से जा रहा है और वापस यहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक सर्कुलर लूप। देखो कंसिडर ए सर्कुलर लूप हमने लिया ऑफ रेडियस आर, भाई उसकी मान लो ये है, अब ये हमारा सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है सभी को पता है, ये क्या होती है सर्कल की रेडियस, मैंने मान लिया। और देखो यहाँ से हमारा जो करंट है ना, वो देखो जो ये जो सर्कल का जो ये है ना, ये यहाँ से देखो क्या कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या बन गया हमारा थीटा, एंगल क्या बन गया थीटा। ठीक है, और ये मैंने स्मॉल डिस्टेंस मान ली, क्या ये पॉइंट एक्स मान लिया और ये यहाँ पे वाई मान लिया। ठीक है, तो ये हमारी जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल करंट क्या हो जाएगा आइडियल, क्या हो जाएगा आइडियल, ये पॉइंट ओ हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये जो इसकी एप्लीकेशन क्या कह रही है कि कंसिडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ठीक है,
ये हमें बता दिया। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, हमें इस पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कुलर लूप की सेंटर पे। लेट एक्स वाई इज द स्मॉल करंट, ये मान लो मैंने ये पॉइंट एक्स है और ये क्या है पाई वाई, ठीक है। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी स्टडी, हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्टडी करेंगे। देखो अब क्या होता है, हमने क्या कर दिया, अप्लाई बायोट सर्वट लॉ, ठीक है। बायो सर्वट लॉ का यूज़ किया हमने। क्या था बायो सर्वट लॉ, अभी पढ़ा हमने, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई क्या आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये हमारा बायोट सर्वट लॉ था, ठीक है भाई। अब यहाँ पे जो ये एंगल देखना, ये जो एंगल है मैंने उस केस में बताया था, एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा एंगल 90 डिग्री। तो डी बी क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। और सभी को पता है जो साइन 90 क्या होता है हमारा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई साइन 90 कितना हो गया 1, आई डी क्या बच गया हमारे पास आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इस इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, भाई दोनों साइड हमने इसका क्या कर दिया इंटीग्रेशन। देखो इंटीग्रेशन में क्या होती है, एक हमारी हमने पढ़ा है भाई लोअर लिमिट होती है, क्या होती है अपर लिमिट होती है। तो हमारा जो डी बी है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारी लोअर लिमिट क्या हो जाए 0 से बी क्या हमारा लोअर लिमिट क्या 0 और हायर लिमिट क्या हो जाए बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो इसका क्या कैसे करेंगे, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई आई डी एल। अब आई डी एल क्या हमारी लेंथ, तो हमारी जो जैसे देखो अब इसकी लिमिट कैसे लगी, लोअर लिमिट तो जीरो होगी, बट इसकी अपर लिमिट क्या होगी भाई, जो हमारा सर्कल है तो सर्कल की लेंथ क्या होती है हमें पता है, सर्कल की लेंथ है वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है भाई 2 पाई आर, ठीक है। इसकी लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन को आगे फर्दर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई बी क्या आ जाएगा, इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से 0 से बी, ठीक है। और ये म्यू नोट अपॉन में 4 पाई क्या है हमारा कांस्टेंट है हमें पता है, ठीक है। और करंट क्या है इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा डी एल का 0, क्या डी एल को कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा 0 से 2 पाई आर, ठीक है भाई। अब देखो अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 0, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर माइनस 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो आगे क्या जाएगा, अब b माइनस 0 क्या था, b माइनस 0 b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई और 2 पाई आर माइनस 2 आई का आई, ठीक है। अब 2 पाई आर माइनस 0 था तो 2 पाई आर में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सीधी बात है 2 पाई आर, ठीक है। अब इसको काट लो क्या हो जाएगा भाई, पाई से पाई कट गया, 2 से क्या हो जाएगा 2 4। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नोट अपॉन में क्या हो गया भाई, म्यू नोट अपॉन में देखो यहाँ पे नीचे क्या था 4 पाई आर स्क्वायर था भाई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो म्यू नोट अपॉन में क्या हो बच गया 2 आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है 2 आर इंटू आई, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब जब हमें मैग्नेटिक इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो करंट मान लो गिवन है तो वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी रेडियस गिवन है तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता है, म्यू नोट की होती है 4 म्यू नोट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है। ये हमारी म्यू नोट की वैल्यू होती है और ये यहाँ से हम ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपना बायोट सर्वट लॉ था और इसकी एप्लीकेशन, ठीक है।